सभी को जय मसीह की। आज जिस वचन की यात्रा पे निकलने वाले हैं, आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये वचन एक लाइफ चेंजिंग वचन लगे, क्योंकि इसको बोलते समय, इसकी तैयारी करते समय, इसके बारे में सोचते समय मेरा मन एकदम भारी सा हो उठा है। और मैं यकीन करती हूँ आज कुछ बहुत स्पेशल बात प्रभु आप लोगों से करना चाहता है। सवेरे आज तड़के उठाकर ये विशेष बात प्रभु मॉर्निंग से जैसे मुझे कन्वे किए जा रहा, और मैं यकीन करती हूँ प्रभु हमारे व्यक्तिगत जिंदगियों में दिलचस्पी रखता है, क्योंकि वो हमारा व्यक्तिगत परमेश्वर है। वो ऊंचाई पर नहीं बैठा है, हम उच्च तक पहुंच सके, इसलिए वो शून्य हो गया। वो गौशाले में जन्म लेकर आया ताकि राजा हो या रंग उस तक आसानी से पहुंच जाए। तो शरीर में जब वो हमारे बीच रहा, उसके बाद जब वो मारे गाड़े जिलाए जाने के बाद उठा लिया गया स्वर्ग में, वो अब भी हमारे बीच रहना चाहता है। वो अब भी मुझसे और आपसे बात करना चाहता है, और उसका एकमात्र सब तरीकों में एक इम्पोर्टेंट, एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है आपसे और मुझसे बात करने का। वो है अपने वचनों के जरिए, अपने कलाम के जरिए आपसे और मुझसे बात करना। कई बार हम केवल अपने भलाई की बातें सुनना चाहते हैं अजीजों, कई बार हम केवल जो हमें पसंद आता है वो बातें सुनना चाहते हैं, कई बार हम केवल अच्छी बातें सुनना चाहते हैं राजा आहाब की तरह। लेकिन हमें समझना जरूरी है कि कड़वाहट, कई चीजें जुबान में कड़वी तो लगती है पर हमारे जिंदगी को मिठास से भर देती है। उदाहरण के तौर पर नीम, करेला, ऐसे न जाने कितनी सारी चीजें बहुत कड़वी हैं, लेकिन अंदर बहुत सारे कमजोरियों को, बहुत सारे तकलीफों को ये कड़वी चीजें दूर कर देती है। इसीलिए इससे पहले कि आज के वचन को हम सुने अजीजों, मैं आपको बताना चाहूंगी, कड़वाहट को एक्सेप्ट करना सीख ले। ये कड़वाहट एक बहुत बड़ी मिठास की शुरुआत आपके और मेरे जीवन में हो सकती है। आज हम पढ़ेंगे नीति वचन 27 अध्याय, उसका पहला वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 27 वर्सेस 1। एक बार पढ़ दीजिए ताकि हम सब इस वचन को ध्यान से सुन लें। चेतावनी मैं पहले आपको देना चाहती हूँ, अगर ये वचन सुनते वक्त आपके मन में ये ख्याल आता है ये मेरे बारे में बोला गया है, तो आपको देखकर, आपको जानकर मैंने इस वचन को तैयार नहीं किया। अगर आपके मन में ये बात आती है तो अवश्य परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, और अगर प्रभु आपसे बात करना चाहता है अजीजों, तो उसकी आवाज को आप नजरअंदाज मत कीजिएगा। आइए हम आज के वचन को सुने और अपने जीवन को वचन के आईने में हम झांकने और देखने की कोशिश करिए। प्लीज। कल के दिन के विषय में डींग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। यस, दूसरा वचन भी पढ़ देंगे। तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करे, परंतु तू आप ना करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना ना करना। यस, आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थी, जीवित, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाले पर प्रभु बेशुमार प्यार करने वाले परमेश्वर, एक बार फिर से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु इस दिन, इस समय के लिए। शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु तेरी दया के लिए, तेरी करुणा के लिए। शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए। प्रभु शुक्रिया अदा करते हैं तेरे वायदे के लिए प्रभु, वो इंसानी वायदे नहीं प्रभु की पूरे ना हो सके प्रभु, या पलट जाए प्रभु। सर्वशक्तिमान, ये तेरा किया हुआ वायदा है प्रभु, और तू कभी पलटता नहीं प्रभु। आज जब एक बार फिर से हम तेरे जीवित वचनों की चर्चा करते हैं प्रभु, तेरे इन वायदों की चर्चा करते हैं, तो प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, सर को झुकाए, हाथों को उठाए प्रभु, दिल की गहराई से परमेश्वर की आज ये वचन हमारे मन की सतह तक उतर जाए परमेश्वर पिता। और प्रभु जब ये हमारे मन के अंदर जाता है तो प्रभु अंदर के हर एक खोखलेपन को, अंदर के हर एक कड़वाहट को, अंदर के हर एक कालिक को प्रभु, अंदर की हर एक बुराई को प्रभु ये पूरी तरह लेकर दबाकर बाहर आ जाए परमेश्वर। प्रभु मेरा दिल ये वचन सुनने से प्रभु साफ हो जाए प्रभु, और होने दे प्रभु इसमें तेरी आत्मा वास करने। परमेश्वर बहुत दिनों से सुन रहा हूँ प्रभु, बहुत दिनों से पुकार रहा हूँ प्रभु, और प्रभु अक्सर प्रभु मैं अपने हिस्से का काम करना भूल जाता हूँ। आज मांगती हूँ प्रभु, जब हम तेरे वचन के लिए प्रभु एक चित्त हुए बैठे हैं, तो प्रभु हम अपने हिस्से की ड्यूटीज को समझने पाए प्रभु, और तेरी महिमा आज इस वचन के सुने जाने से प्रभु मेरे जीवन में प्रकट हो जाए। हर बात में प्रभु तुझे पहला स्थान देते हैं राजा, क्योंकि तू
हर एक आदर महिमा जलाल के योग्य है। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु का वचन कहता है, कल के दिन के विषय में डींग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। एक और वचन हम इसके साथ पढ़ेंगे, याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 13 से लेकर 16 वचन तक। जेम्स चैप्टर 4 फ्रॉम 13 to 16 वर्सेस। तुम जो ये कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड बुरा होता है। ये पिछला हफ्ता मेरे लिए एक बहुत ट्रांसफॉर्मिंग और चैलेंजिंग हफ्ता था, क्योंकि हर दिन सुबह की आराधना और ये वचन खत्म करने के बाद मैं निकल जाती हूँ। रात को 8-9 बजे तक मैं बाहर हूँ और बहुत सारे लोगों से मैं इस हफ्ते मिली। और इस हफ्ते एक मेजर पोर्शन मेरा आंसुओं को बहाने में गया। और ये आंसू किसी दर्द के कारण नहीं थे, ये आंसू किसी घाव के कारण नहीं थे, ये आंसू किसी व्यक्तिगत नुकसान के कारण नहीं थे, पर ये आंसू उन लोगों की बेहाली को देखकर थे जिन्होंने केवल अपनी एक कमजोरी के कारण, एक आदत के कारण परमेश्वर की आती हुई आशीष को, परमेश्वर की दरवाजे पर खड़ी हुई भलाई को, परमेश्वर की दया और परमेश्वर के अनुग्रह को सिर्फ अपनी एक कमजोरी के कारण अपने जिंदगी से मिस कर दिया, अपने जिंदगी से दूर कर दिया। और वो आदत है नीति वचन 27 का पहला वचन, डींग मारना और अपने बुझाओं पर, अपनी बुद्धि पर, अपने समझ पर, अपनी प्लानिंग्स पर भरोसा करना। प्रभु का वचन बताता है, कल के विषय में तू डींग मत मार। कल के विषय में बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग करके तू फूल मत जा। लोगों के सामने अपनी तारीफ करने के चक्कर में, लोगों के सामने अपनी बड़ाई करने के चक्कर में ऐसा मत प्रकट कर कि तेरे आगे पीछे और कोई नहीं, सब कुछ तू ही कर लेगा। मूर्ख, तू तो ये भी नहीं जानता कि कल दिन भर क्या होगा या आज दिन भर क्या होगा। कल तू रहेगा भी या नहीं रहेगा। मैं कुछ ऐसे परिवारों से इस हफ्ते मिली एंड इट वाज रियली हार्ट ब्रेकिंग एंड पेनफुल। पिछले 12 सालों से मैं उन घरों में जा रही हूँ। पिछले 12-13 सालों से मैं जब मौका मिलता है उस घर के दरवाजे पर दस्तक देती हूँ और जाती हूँ और कहती हूँ, सुनो यहोवा तुमसे प्यार करता है, सुनो प्रभु ने तुम्हारे लिए अपनी जान दी। तो उन्होंने मुझसे कहा, मैं पिछले कुछ सालों के उनकी स्टेटमेंट्स को याद कर रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि दीदी बस थोड़ा काम, 4 दिन का, एक सीजन का काम है, खत्म करके बस मैं आ जाऊंगा प्रभु में। उस सीजन के खत्म होने के बाद मैं गई। प्रभु तुमसे बहुत प्यार करता है, प्रभु तुम्हें पुकारता है नाम लेकर। तुमको पता है प्रभु तुम्हारा व्यक्तिगत परमेश्वर है, उसको तुम्हारी पर्सनल लाइफ में बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि वो एक प्यार करने वाला पिता है। वो हमें बहकते, बिछड़ते, बर्बाद होते, नाश होते देख नहीं सकता। इसलिए हाँ जो भाई, प्रभु तुमसे बहुत प्यार करता है। सीजन खत्म हो गया दीदी कोई नहीं, बहुत सारे लोगों का कर्जा है, बहुत सारा काम है, छोटा मोटा और बंदोबस्त करना बाकी है, वो कर लूंगा तो आ जाऊंगा। दीदी मेरी शादी है, शादी हो जाए तो मैं आऊंगा। दीदी पता है मेरे बच्चे ना अभी बहुत छोटे, मेरी पत्नी ना प्रेग्नेंट है, बच्चा हो जाए मैं तब आऊंगा, मेरे बच्चे स्कूल जाने लगे तब आऊंगा। दीदी मैं ये कर लूं तब आऊंगा, वो कर लूं तब आऊंगा। थोड़े दिनों पहले उनसे प्रभु में प्रार्थना में आने वाली एक बहन ने मुलाकात की, तो उन्होंने कहा पहले जो हम बताते हैं तो उन बातों को मान, तब मैं तेरी बातों को मानूंगा और तेरे पास आऊंगा। और मुझे लगता है ये लास्ट था परमेश्वर का उनके दरवाजे पर दस्तक। और पिछले दिनों प्रार्थना के दौरान इस परिवार से फिर और ऐसे न जाने कितने परिवारों से मिलने का मुझे मौका मिला। और जब मैं गई और पहली बार इन 13 सालों में मैंने उस इंसान को टूटते हुए देखा,
शायद वो भी आज इस वचन को सुन रहे होंगे। पहली बार मैंने उस इंसान को बिखरते हुए देखा। पहली बार उस इंसान की आवाज में दम नहीं था। पहली बार उस इंसान की आवाज में कल को लेकर कोई आशा नहीं थी। और उन्होंने दिल से धीरे से एक ही बात कही, दीदी पता मैं आपको आते देखकर भागने की कोशिश कर रहा था, फिर न जाने किस चीज ने मुझे रोक दिया। क्या आप एक बार मेरे घर चलेंगे? शायद उसने सोचा कि 13 साल से मैं उसे पुकार रही हूँ, इसलिए एक बार, हर बार उसने मेरी आवाज को नजरअंदाज किया है, तो शायद आज मैं उसकी आवाज को नजरअंदाज करूंगी। पर वो नहीं जानता कि परमेश्वर का प्यार कभी खत्म नहीं होता और परमेश्वर का प्यार कभी हार ही नहीं मानता। और उन्होंने कहा दीदी क्या एक बार आप मेरे घर चलेंगी? और वो एक शब्द सुनते ही मैं उनके घर गई और घर जाने के बाद जब मैंने उनके हालातों को देखा तो मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। खाने के लिए इंतजाम नहीं, कुछ ऐसी बीमारी में परिवार ग्रसित है कि निकलने का कोई रास्ता नहीं। सारा पैसा दवाई में लगा चुके हैं। जिन रिश्तेदार नातेदार के भरोसे उछला कूदा करते थे उन्होंने उन्हें अकेला तना छोड़ दिया। एकदम अकेलेपन में आज प्रभु भी नहीं है, क्योंकि जब जब प्रभु ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी उन्होंने हमेशा अपने दरवाजे को जोरदार आवाज में बंद कर दिया, क्योंकि अपनी योजनाओं, अपनी प्लानिंग्स, अपने टैलेंट, अपनी काबिलियत, अपना ग्रुप, अपना समाज, अपने परिवार पर उनका पूरा भरोसा था। और कल मैंने जब एक शब्द अपने मुंह से निकाले कि तुम जानते हो आज भी प्रभु तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना 13 साल पहले पहली बार मिलकर मैंने तुम्हें बताया था, आज भी वो प्रभु बाएं पसारे तुम्हारा इंतजार करता है। तो वो मजबूत, कठोर वो इंसान घुटनों पर आकर रोने लग गया और कहने लग गया कि सच में प्रभु अब भी मुझे मौका देगा। मैंने कहा प्रभु सदा काल के लिए बाएं पसारे सूली पर मारा गया, तुम एक बार अपनी योजनाओं को छोड़कर प्रभु की योजनाओं पे भरोसा तो करो। और वो रोए और उन दोनों ने प्रभु से वादा किया कि अब हम अपने जीवन को एक बार फिर से प्रभु में शुरुआत। याकूब की पत्री बताती है कि हमें से बहुत सारे लोग प्लानिंग करते हैं, हम कल जाएंगे, हम घर बनाएंगे, हम कमाएंगे, हम नया आशियाना बनाएंगे, हम बिजनेस सेटअप करेंगे, हम ये कमाएंगे, वो खरीदेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। प्रभु कहता मूर्ख, आज रात अगर मैं तेरी जान ले लूं तो तू क्या करेगा? तुझे तो ये भी नहीं पता अगले पल तू जिएगा भी या नहीं जिएगा। और वचन कहता है तेरी जिंदगी एक भाप के समान है, यू आर लाइक अ वेपर। आप भाप को पकड़ नहीं सकते, क्योंकि भाप को जब आप पकड़ेंगे तो अपना रूप बदल लेता है, वो पानी बन जाता है। थोड़ी सी गर्मी आए तो वो फिर भाप बदल जाता है, भाप में बदल जाता है, उड़ जाता है, क्षण भर का होता है भाप। वेपर इज जस्ट फॉर अ मिनट। आप कभी दूध को उबालते वक्त, चावल को उबालते वक्त, पानी को उबालते वक्त उसके ऊपर ढक्कन रखते हैं तो आपने देखा होगा अचानक तहलका मच जाता है, ढक्कन थरथराहट के साथ हिलने लगता है। लेकिन आज खत्म होते ही ठंडा हो जाता है, उसमें कोई ताकत नहीं रह जाती, क्योंकि भाप में एक्चुअली कोई ताकत है ही नहीं। उसमें जो पावर थी वो उस आग के कारण थी जो उसे उबाल रही थी। मेरी और आपकी वो आग परमेश्वर है जिसने मुझे और आपको सांस दे रखी है। हम कई बार ये गलत फहमी पालकर अपने जीवन में बैठ जाते हैं कि ये सांसें भी मेरी है, मेरे जिंदगी पर हुकूमत भी मेरी है, मेरी प्लानिंग्स भी मेरी है, मेरा आज भी मेरा है और मेरा कल भी मेरा है। वास्तविकता ये है कि एक सफेद बाल को परमानेंटली काला और एक काले बाल को सफेद बनाने की औकात भी हमारी नहीं है। मुझे याद है जब मेरे पिताजी अस्पताल में थे और वो प्रभु को नहीं जानते थे और बहुत समझाने की कोशिश की, पर उन्होंने प्रभु को कभी पसंद भी नहीं किया, ग्रहण भी नहीं किया। और मेरा पूरा परिवार डॉक्टरों के आगे हाथ जोड़े पड़ा था और कह रहा था कुछ भी ले लो, बस इन्हें बचा लो, पैसों की चिंता मत करो, बस इन्हें बचा लो। डॉक्टर्स देख रहे थे कि हम पैसा खर्च कर सकते हैं। मेरा भाई कह रहा था आप मेरे लीवर का हाफ पार्ट ले लो, पर डॉक्टर मेरे पापा को बचा लो। डॉक्टर ने एक बात कही कि आप जानते हैं इस हिंदुस्तान के बहुत बड़े उद्योगपति एक बार अस्पताल में थे, 1 महीना वो कोमा में थे। उनका बेटा आया और उसने कहा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रईस मैं हूँ, जो पैसा लगता है ले लो, पर मेरे पापा को बचा लो।
लेकिन हमें उस उद्योगपति के बेटे से ये कहना पड़ा कि बेटा तेरा पैसा वेंटिलेटर की मशीन खरीद सकता है, हॉस्पिटल खरीद सकता है, डॉक्टर खरीद सकता है, पर तेरा ये पैसा सांस नहीं खरीद सकता। मशीन बाहर आते ही जिंदगी बाहर हो जाएगी। इसलिए तो इस पैसों के बारे में मत सोच, अपने पिता के शरीर को और मत सड़ा। इसे जहां पहुंचना है, इसका जो अंत में होना है तो कर। प्रभु का वचन कहता है आज जो तू बड़ी बड़ी डींगे मारता है, तेरा पैसा क्या तेरे भाई के लिए एक सांस खरीद कर ला सकता है? यू नो देयर इज नथिंग इन आवर कंट्रोल। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, फिर भी अपनी बड़ाई, फिर भी अपने और अपने लोगों के फ्यूचर को कंट्रोल करके मैं कई बार परमेश्वर को नाराज कर देती हूँ। कल की प्लानिंग में मैं अपने आज को खराब कर देती हूँ। यिर्मयाह नबी की पत्री बताती है परमेश्वर के पास आपके और मेरे लिए एक योजना है, और जो योजना परमेश्वर के पास है वो हमारी बर्बादी की नहीं, वो हमारी भलाई की है। और जब हम परमेश्वर को खोजेंगे और जब हम उस योजना को जो हमने बनाई वो नहीं, उस योजना को जिसे हमने प्लान किया वो नहीं, उस योजना को जो हमारे स्तर के अनुसार है नहीं, उस योजना को जो सर्वशक्तिमान जीवित है परमेश्वर, जिसने आपको और मुझे माँ के पेट में रचने से पहले देखा था। ये खोपड़ी जो आग में जलाने के बाद, हथौड़ों से मारने के बाद भी जल्दी फूटती नहीं, इस खोपड़ी को नरमाहट के साथ नाजुक मांस के बीच में माँ के पेट में जिस परमेश्वर ने बनाया था, उस परमेश्वर ने आपको और मुझको बनाने से पहले की योजना बनाई, और उस योजना को बनाने के बाद उसने आपको और मुझे बनाया। और उसने चाहा कि जो योजना, जो शहर, जो स्वर्ग, जो खुशी, जो आनंद, जो मेल मिलाप उसने पहले मेरे और आपके लिए रखा, उसमें वो हमें बनाकर रख दे, ताकि हमारे बनाने के बाद कुछ हमारे लिए बनाना रह ना जाए। और हम मूर्ख अपने लिए अलग योजना, हम मूर्ख अपने लिए अलग दुनिया, हम अपने लिए अलग आशियाना, अपनी तसल्ली, अपनी खुशी के लिए कुछ अलग प्लानिंग हम बनाने में लगे हुए हैं। हमें ये भी नहीं पता कि हमारी एक्सपायरी डेट हम पर लिख कर नहीं है। आप अचार खरीदते हैं, आप सॉस खरीदते हैं, आप पापड़ खरीदते हैं, आप चावल खरीदते हैं, आप तेल खरीदते हैं, आप पेस्ट खरीदते हैं। हर पेस्ट के, ब्रेड के पैकेट में लिखा होता है मैन्युफैक्चर्ड ऑन सो एंड सो डेट, एक्सपायर्ड ऑन सो एंड सो डेट, 6 महीने के बाद एक्सपायर, 7 महीने के बाद एक्सपायर। तो हमें पता है कि इसको हमें कब तक यूज करना है, लेकिन आपकी और मेरी एक्सपायरी डेट परमेश्वर ने लिख कर नहीं दी। जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर ये चाहता था कि मैं और आप हर दिन जिए, हर दिन पूरी जिंदगी जिए। इसीलिए दाऊद ने, इसीलिए मूसा ने भजन संहिता 90 के 12 वचन में परमेश्वर से केवल एक बात मांगी। हम एक बात देखेंगे, मूसा ने भजन संहिता 90 उसके 20 वचन में, 12 वचन में परमेश्वर से केवल एक बात मांगी, और वो बात ये थी कि हमको अपने दिन गिनने की समझ दे, अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। मूसा बहुत कुछ मांग सकता था, पर मूसा ने परमेश्वर से मांगा कि परमेश्वर मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू मुझे बस अपने उम्र को, अपनी औकात को, अपने रिश्ते को तेरे साथ समझने की बुद्धि दे, ताकि प्रभु मैं तेरे उस लाइन से, मैं तेरे उस योजना से, तेरे उस रोशनी से, तेरे उस मकसद से अलग ना हो जाऊं। हमें से कोई ऐसा नहीं जो दुखी रहना चाहता है, हमें से कोई ऐसा नहीं जो हमेशा रोना चाहता है, हमें से कोई ऐसा नहीं जो कलेश में रहना चाहता है, हमें से कोई ऐसा नहीं जिसको बीमारियों से प्यार हो। हम सब खुशियों से प्यार करते हैं, पर हम भूल जाते हैं आनंद, खुशी जिसके पास है, उससे दूर जाने के बाद हमें किसी भी खुशी के साथ कोई मुलाकात नहीं होगी, कोई खुशी हमारे हाथ में आने वाली नहीं है। हम जानते हैं जो अपने जिंदगी की प्लानिंग खुद करता है और डींग मारता है, वो वास्तव में क्या करता है? क्यों प्रभु उसके लिए कहता है कि मूर्ख, क्यों प्रभु कहता है कि तू भाप की नहीं नाश हो जाएगा? प्रभु इसलिए कहता है क्योंकि प्लान करने का अधिकार केवल परमेश्वर का है। इसका मतलब ये नहीं है हम कल की जिंदगी के लिए योजना ना बनाएं,
हाँ, हम उठे, हम प्लान करें कि प्रभु आज पूरा दिन मुझे तेरी महिमा में गुजारना है। आज जब मैं ऑफिस जाता हूँ तो प्रभु ऐसा कोई काम ना हो प्रभु जो तेरी मर्जी के खिलाफ हो। आज जब मैं अपने काम धंधे पर निकलता हूँ तो प्रभु मैं कुछ ऐसा ना करूँ, कुछ ऐसा ना सोचूं जो मुझे तेरी उपस्थिति से दूर ले जाए। प्रभु तेरी मर्जी हो तो मैं ये काम करने पाऊँ। हमारी एक फितरत है, हम केवल प्रभु को तब याद करते हैं जब हम अटक जाते हैं। हम प्रभु को केवल तब याद करते हैं जब हम फंस जाते हैं। उसके पहले हम किसी प्रभु को याद नहीं करते, क्योंकि हम खुद अपने जीवन के प्रभु बने हुए हैं। हम खुद अपने जीवन पे प्रभुता करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभु कहते हैं कल के विषय में डींग मत मार, कल के बारे में बड़ी बड़ी बातें मत कर। अपने बुद्धि पे, अपने बाजुओं पर, अपने काबिलियत पे घमंड मत कर। थोड़े दिनों पहले मैं एक बहन से मिली और मैं उनसे कह रही थी, बहन क्या आप प्रभु से प्यार करती है? हाँ दीदी बहुत करती हूँ। क्या आप प्रभु के बिना जी सकती है? नहीं दीदी बिल्कुल नहीं जी सकती। क्या आप इस बात को अपने जिंदगी में सुन सकती है जब प्रभु आपसे कहे कि मैं तुझे छोड़ चुका हूँ क्योंकि तू मेरे काबिल नहीं? दीदी इस बात की मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। तो बहन तुम बपतिस्मा क्यों नहीं लेती? क्यों नहीं? जिससे तुम इतनी मोहब्बत करती हो उसके साथ एक हो जाने की एक छोटी सी प्रथा को तुम पूरी नहीं करती। क्या शक है? क्या प्रॉब्लम है? उस बहन ने कहा मैं प्रभु से तो बहुत प्यार करती हूँ पर मुझे 1 साल और चाहिए। मैंने कहा ये कैसा प्यार, ये कैसा प्यार? अपने प्रेमी से एक होने का पूरा मौका तुम्हारे हाथ में है, फिर भी तुम कहती हो 1 साल बाद मैं उससे मिलूंगी। मैंने कहा बहन एक बात बताओ, आज रात आपकी मृत्यु हो गई तो आप क्या करेंगे? प्रभु चाहता है मैं और आप जिए, पूरा जिए, हर दिन जिए, हर पल जिए। पतरस की पत्री जब हम पढ़ रहे थे तो हमने एक विशेष बात को सीखा था। पतरस ने कहा मैं अपनी मृत्यु को अपने मन में लिए हुए फिरता हूँ। मुझे मौत से डर नहीं लगता क्योंकि मुझे पता है ये आएगी ही आएगी। मुझे बस इस बात से डर है, मुझे सिर्फ इस बात से डर है कि मरने से पहले मेरे पिता ने जिन योजनाओं को, जिन कामों को मेरे लिए रखा था, कहीं ऐसा ना हो मैं उसे अधूरा छोड़ जाऊं। ऐसा ना हो अजीजों की हम बहुत सारी ख्वाहिशों का पुलिंदा बनाए हुए, हम बहुत सारे सपनों का महल सजाए हुए उस महल को वास्तविकता में बनाने की कोशिश में लगे हैं, और जब हम न्याय के दिन उसके सामने खड़े हो तो वो हमें न जाने कितने महलों को दिखाए, उसमें से गुजारे, और हम उससे पूछे प्रभु ये किसका घर है? तो प्रभु कहे बेटा ये तेरा घर था पर तूने इसकी तरफ देखा नहीं, न जाने तो कौन सा घर बनाने की फिराक में लगा था। कल के विषय में डिंग मत मारना। यदि हम लूका रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय और उसके 19 और 20 वचन को पढ़े, लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 19 और 20 वचन को यदि हम पढ़े तो, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। हमें परमेश्वर की दृष्टि में धनी होना है। हमें परमेश्वर की दृष्टि में वो होना है जो वो हमें बनाना चाहता है। बहुत सारे लोग धन बटोरते हैं। इस कोरोना काल में हमने धन के एक नंगे नाच को देखा है। मुझे याद है इटली से एक वीडियो रिलीज हुई थी जिसमें एक जन बोरी भर पैसा लिए हुए कह रहा था ये लो पैसा और कोई मुझे बचा लो, ये लो पैसा और कोई मेरी ब्रीथ मुझे वापस कर दो, पर बोरी भर के वो पैसा उसको सांसें नहीं दे पा रहा था। मुझे याद है साउथ इंडिया में एक डॉक्टर का बेटा सांस की कमी के कारण गुजर गया। हमें नहीं पता, हम प्लान करते हैं हम डॉक्टरेट करेंगे, हम प्लान करते हैं हम इंजीनियर बनेंगे, हम आईटी इंजीनियर बनेंगे, हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री खोलेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। हमें इस बात का इल्म ही नहीं कि कल की सुबह हम देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, और कल जीने की फिराक में लोग आज मरे जा रहे हैं। आप जानते हैं प्रभु यीशु ने हमें जिंदगी दी और उसने भरपूरी की जिंदगी दी। और परमेश्वर मुझसे और आपसे केवल एक बात चाहता है। आप जानते हैं वो कितना ब्यूटीफुल, कितना प्रेमी परमेश्वर है।
वो कहता है तुम कल की फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारा प्रभु हूँ, मैं तुम्हारे कल की फिक्र करूंगा। तुम बस आज अपने और मेरे रिश्ते की फिक्र करो, बाकी सब चीजों को मैं सेटल करूंगा, बाकी सब चीजों को मैं देख लूंगा। कल एक बहन के घर में मैं बैठी थी और बैठकर मैं उनसे चर्चा कर रही थी और वो बहन मुझे पूछ रही थी कि दीदी मैं क्या करूं अपने परिवार की खुशी के लिए, मैं क्या करूं ताकि मेरे लोग तकलीफ में ना रहें। उस समय एक ही बात मेरे मन में आई और मैंने उनसे कहा, आप परिवार के लिए कुछ मत करो, पहले आप अपनी जिंदगी के लिए कुछ कर सकते हो तो करो, क्योंकि अगर आप ही नहीं हो तो इस परिवार का क्या होगा क्या नहीं होगा हमें क्या पता। क्योंकि जो सो जाता है उसका पृथ्वी के ऊपर सूर्य के नीचे किसी काम में कोई भाग नहीं। इसीलिए जिंदगी के लिए भागो और जिंदगी यीशु मसीह में है। और मुझे याद आई एक लोमड़ी और उस खरगोश की कहानी। एक खरगोश भाग रहा था और एक लोमड़ी उसके पीछे भाग रही थी। खरगोश ऊपर पहाड़ी पे जाता, लोमड़ी उसके पीछे पहाड़ी पर जाती। खरगोश पगडंडियों पर भागता, लोमड़ी उसके पीछे भागती। बहुत देर तक, आधे घंटे तक खरगोश को लोमड़ी ने भगा रखा था। भागते 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 उछल कूद, पेड़ के ऊपर नीचे, इधर उधर करते खरगोश फाइनली एक छोटे से बिल में जाकर किसी तरह अपने आप को फंसाकर अंदर घुस जाता है। कुछ विद्यार्थी अपने गुरु के साथ इस पूरे भाग दौड़ को देख रहे थे और देखने के बाद उन्होंने कहा, गुरु जी ये क्या हो रहा है? गुरु ने कहा, क्या हुआ, क्या कंफ्यूजन क्या है, प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने कहा, प्रॉब्लम ये है कि लोमड़ी ज्यादा ताकतवर है, प्रॉब्लम ये है कि लोमड़ी ज्यादा फुर्तीली है, प्रॉब्लम ये है कि लोमड़ी ज्यादा चलाकर, प्रॉब्लम ये है खरगोश कमजोर, छोटा, कम बुद्धिमान प्राणी है। प्रॉब्लम ये है कि एक फुर्तीले, तेज तर्रार, ताकतवर जानवर के हाथों एक कमजोर जानवर कैसे बच गया? गुरु मुस्कुराए और मुस्कुराकर उन्होंने कहा, ताकत इस बात में नहीं है कि आपका शरीर कितना मजबूत है, ताकत इस बात में नहीं है कि आपकी बुद्धि कितनी तेज है, ताकत इस बात में है कि आपका मकसद क्या है। वो लोमड़ी अपने एक टाइम के भोजन के लिए भाग रही थी और वो खरगोश अपने पूरे जिंदगी की जद्दोजहद में भाग रहा था। जब हम जिंदगी की रेस में भागेंगे तो छोटी छोटी रेस लगाने वाले बहुत पीछे छूट जाएंगे। जिंदगी यीशु मसीह में है, क्योंकि यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। यीशु को पाने के बाद कल आप और क्या पाना चाहते हैं? यीशु को पाने के बाद कल और आप क्या पकड़ना चाहते हैं? भाप के समान हमारी जिंदगी है अजीजों, अभी है कल नहीं है। हमें पता भी नहीं है कि कौन सा पल मेरे और आपके लिए आखिरी पल हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, जितना है पूरा जिए, भरपूरी में जिए, आनंद में जिए। और आनंद, भरपूरी और मेल मिलाप केवल परमेश्वर में। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, दुनिया की दौड़ में ना दौड़े। प्रभु ने मुझे और आपको भीड़ का हिस्सा बनने के लिए नहीं चुना, प्रभु ने मुझे और आपको भेड़ बनने के लिए चुना। आप जानते हैं, भेड़ कभी भी इस बात की फिक्र नहीं करती कि वो क्या खाएगी, भेड़ इस बात की फिक्र कभी नहीं करती कि वो क्या पिएगी, क्योंकि चरवाहा उसकी चिंता में दिन रात जागते रहता है। मेरा और आपका चरवाहा विश्वास योग्य, धर्मी है, सर्वशक्तिमान है और सबसे बड़ी बात, इस दुनिया में उसके ऊपर कोई नहीं, क्योंकि उसके द्वारा, उसकी मर्जी से, उसके शब्दों से उसने इस सारी दुनिया को बनाया। जिसका मालिक परमेश्वर है, उसे कभी चीज की कमी घटी नहीं हो सकती, कभी किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं हो सकती। पर भाई और बहनों, क्या सच में आपका मालिक परमेश्वर है? ये वचन मुझे और आपको केवल एक बात सिखाना चाहता है, कहीं हम खुद अपने मालिक तो नहीं बन बैठे हैं, कहीं हम खुद अपने जीवन पे, अपने परिवार पर, अपने लोगों पर अपनी प्रभुता तो नहीं कर बैठे हैं, कहीं हम खुद अपने जिंदगी की योजनाओं पे अपना कब्जा तो नहीं कर बैठे हैं, कहीं हम खुद प्रभु के रास्ते में, प्रभु की योजनाओं के बीच में हम खुद एक बहुत बड़ा रोड़ा तो नहीं बन बैठे हैं। अगर ऐसा है तो हम इस बात को जाने कि मेरी और आपकी औकात कुछ भी नहीं, हम इस बात को जाने कि मेरी और आपकी हैसियत कुछ भी नहीं, जो कुछ है सब परमेश्वर से शुरू और परमेश्वर में खत्म। इसलिए कलीसिया में आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, अपनी मर्जी से चलकर बहुत दूर निकल आए हम में से कुछ लोग, अपनी मर्जी से चलकर कुछ रिश्तों को हम में से कुछ लोग बहुत दूर छोड़ा है।
अपनी मर्जी से चलकर बहुत सारे जिंदगी में मिलने वाले आनंद को, जिंदगी में मिलने वाले बहुत सारे जॉय को, बहुत सारी खुशियों को हम पीछे छोड़ा। लेकिन अगर आज आप इस वचन को सुन रहे हैं तो कलीसिया मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, इट्स बेटर कि आज हम अपने आप को प्रभु के हाथों में रखें और कहें प्रभु मैं नहीं, तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो। हम प्रभु को अपने आप को प्रभु के हाथों में रखें और प्रभु से कहें प्रभु मेरी जिंदगी को मैं नहीं तू काबू करे। एक बार अपनी आंखों को बंद करें और कहे यीशु मैं तुझे अपने जीवन में पुकारता हूँ, यीशु मैं तुझे अपने जीवन की चाबी, यीशु मैं तुझे अपने जीवन के हर एक कमरे की चाबी देता हूँ। परमेश्वर बहुत मनमानियां मैंने कर ली, परमेश्वर बहुत डींगे मैंने मार ली, परमेश्वर मैं तो ये भी नहीं जानता कि अगला पल मैं देख पाऊंगा या नहीं, इसलिए परमेश्वर जो पल इस समय मेरे पास है मैं इसे तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर मेरी हुकूमत मुझ पे जो मैंने बिठा रखी है उससे मुझे आजाद कर, तू मेरा मालिक बन जाए और मैं तेरा बेटा बन जाऊं, तू मेरा मालिक बन जाए और मैं तेरा गुलाम बन जाऊं। मेरी जिंदगी में मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो जाए। परमेश्वर ऐसे जिंदगी तू मुझे दे, ऐसा मन तू मुझे दे। परमेश्वर अपने जिंदगी के हर एक प्लानिंग को, अपने जिंदगी के हर एक कल को मैं तुझ में शुरू और तुझसे खत्म कर सकूं, ऐसे जिंदगी, ऐसा दिल परमेश्वर तू मुझे दे। आज ये वचन जो मैंने सुना परमेश्वर होने दे, ये वचन मेरे जिंदगी में हाँ और आमीन के साथ पूरा होने पाए। संसार की इस अंधी दौड़ में मैं ना लगने पाऊं और मैं इस बात को हर वक्त याद रखूं कि मेरे लिए एक अलग दुनिया, मेरे लिए एक अलग लाइन, मेरे लिए एक अलग ओहदा परमेश्वर तूने रखा है। संसार की दौड़ में पढ़ के उस महिमा की दौड़ को, उस महिमा के मुकुट को परमेश्वर अपने हाथों से छोड़ ना दो। प्रभु परमेश्वर आज तो मुझसे बातचीत कर, यीशु के नाम में मैं प्रार्थना कर। महान सामर्थी जीवित दयालु परमेश्वर पिता खुदावन दिल से शुक्रिया अदा करते हैं इस दिन इस समय के लिए। अपने आप को प्रभु तेरे अनुग्रह के सिंहासन तले लाते हैं। सच में प्रभु तेरे बिना हम कुछ भी नहीं, पर पिता हम बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं प्रभु, हम बड़े बड़े प्लानिंग्स करते हैं प्रभु। हम तो ये भी नहीं जानते प्रभु कि अगला क्षण मेरे हाथ में है या नहीं। प्रभु ना जाने अपनी इन डींग मारने वाली आदतों के कारण, अपने बड़बोलेपन के कारण प्रभु, अपने ऊपर भरोसा रखने के कारण प्रभु, ना जाने कितना कुछ हम छोड़ चुके हैं प्रभु, ना जाने कितना कुछ मेरे हाथों से निकल गया प्रभु। पर आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि मैं तेरी योजनाओं की खोजी बन जाऊं, मैं तेरे राज्य का खोजी बन जाऊं, मैं तेरे धार्मिकता की खोजी बन जाऊं प्रभु। और परमेश्वर पिता जब मैं तेरे रास्ते पर चलती हूँ प्रभु, तो प्रभु तेरी रोशनी मुझ में भर जाए प्रभु। मेरी जिंदगी भी प्रभु और मेरी मृत्यु भी प्रभु तेरी महिमा को लोगों के बीच प्रकट कर। जैसे मूसा ने कहा वैसे आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु को तू हमें अपने दिन गिनने की बुद्धि दे परमेश्वर, ताकि परमेश्वर मैं अपनी उम्र के अनुसार, अपनी परिस्थितियों के अनुसार, जहां मैं हूं, जिन भी हालात में मैं हूं प्रभु, पूरी ईमानदारी से प्रभु तेरे पीछे चलने पाऊं। सच में खुदावन दिल से शुक्रिया अदा करते हैं इस दिन और समय के लिए प्रभु, शुक्रिया अदा करते हैं तेरे अनुग्रह के लिए जिसके बिना मैं कुछ भी नहीं। मांगती हूँ परमेश्वर पिता की अपने ऊपर अपनी हुकूमत को हम छोड़े प्रभु, और राजा आज हम तुझे अपना प्रभु बनाने, अपने ऊपर प्रभु अपने कब्जे को हम छोड़े प्रभु, और खुदा होने दे तेरा कब्जा मेरी जिंदगी में, मेरे आज और मेरे कल पे होने पाए प्रभु। मैं हार गई परमेश्वर, मैं मांगती हूँ प्रभु कि तू मुझ में दिखने पाए। धन्यवाद देते हैं, मांगते हैं प्रभु तमाम लोग जो आज इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, वो तेरे हो जाए प्रभु, तेरे राज्य और तेरी धार्मिकता के खोजी हो जाए प्रभु, ताकि प्रभु जब वो अपने जिंदगी को पलट कर देखे और अपनी नादानियों को देखे तो प्रभु वो आज की भलाइयों के लिए प्रभु तेरी महिमा करने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू प्यार करने वाला सच्चा परमेश्वर है प्रभु। इंसान धोखा दे तो भी तू धोखा नहीं देता प्रभु, और सदा काल के लिए तूने प्रभु अपनी बाजुओं को खोले प्रभु, मेरे लिए उस उद्धार के रास्ते को खुला रखा है प्रभु। धन्यवाद देती हूँ कि अब भी मुझ में सांस और बुद्धि है प्रभु,
कि मैं अपने आप को जांच सकूं। मांगती हूँ प्रभु कि आज जब हम तमाम लोग तेरे वचनों को सुन रहे हैं तो हम खुद को जांचें प्रभु, और अपने आप को विश्वास योग्य पिता तेरे हाथों में दे सके, ताकि तेरे मेरे जिंदगी में तेरी मर्जी पूरी हो सके। हर बात में प्रभु तू बढ़ता जाए और मैं घटती जाऊं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं,